हम ये चाहते हैं कि इस मार्कशीट में, ये सामने हमारे मार्कशीट बनी हुई है पूरी, ये देख सकते हो, ये पूरी मार्कशीट बनी हुई है, हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ। इस मार्कशीट में मेरा यहाँ पे मैंने नाम की ड्रॉप डाउन बना ली है, जो नाम दिए हुए इनकी ड्रॉप डाउन मैंने कहाँ पे बना ली है, यहाँ पर बना ली है। तो ये जो नाम है इसके हिसाब से इसका जो डाटा है, जैसे पुनीत है तो पुनीत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हिंदी में नंबर है 90, इसमें 6 है ना, 68, 39 या इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो 19, 68, 39, 38, 45, 41, 321 है ना, ये सारी चीजें जो है, मतलब ये पूरा डाटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। और ये काम हम वीलुकअप की मदद से कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि वीलुकअप कब काम करता है। वीलुकअप को दो चीजें चाहिए होती है, पहले तो उसे डाटा ढूंढने के लिए टेबल चाहिए, उसे डाटा ढूंढने के लिए टेबल चाहिए, ठीक है। दूसरा काम उसे क्या करना है, दूसरा काम करते हैं तो हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके थ्रू हम डाटा को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, मतलब कोई ना कोई सोर्स मटेरियल हमारे पास होता है। तो इस फील्ड में हमारे पास सोर्स मटेरियल क्या है, ये नाम। हम इस नाम के हिसाब से इसमें ढूंढना चाहते हैं ना, कुछ तो हमारे पास होता है ना, तभी तो हम कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये नाम है, तो इसको, ये जो वैल्यू है नाम, ये वैल्यू आपकी टेबल में पहले कॉलम में होनी चाहिए, कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो मार्कशीट है, इसमें पहले कॉलम में है क्या, नहीं है। पहले कॉलम में क्या है, रोल नंबर है, तो वीलुकअप फंक्शन लग नहीं सकता, ठीक है, नहीं लग सकता ना। हाँ, वीलुकअप फंक्शन बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि अगर जो वैल्यू के थ्रू आप वीलुकअप फंक्शन लगाना चाहते हो वो वैल्यू तो यहाँ पर है ही नहीं पहले कॉलम में। और वीलुकअप फंक्शन क्या कहता है कि भाई हमको पहले कॉलम में ही चाहिए वैल्यू, और टेबल मतलब दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन उसको है जिसके थ्रू जो वैल्यू के सोर्स मटेरियल होगा, जो वैल्यू हमारी होगी वो सोर्स मटेरियल जिसके थ्रू हम उस टेबल में कुछ ढूंढना चाहेंगे, ठीक है। तो वो सोर्स मटेरियल आपके पहले कॉलम में होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले कॉलम में रोल नंबर है, हम ढूंढना क्या, हमारा सोर्स मटेरियल क्या है, नाम, और नाम तो दूसरे कॉलम में है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कहता है, तो पहली चीज पे ये हालांकि गलत हो गया, दूसरी चीज क्या कहता है, दूसरी चीज ये कहता है कि हमको टेबल चाहिए। और टेबल हम किसी चीज को कब बोलेंगे, कम से कम 2 कॉलम तो, इतना कॉलम तो होने चाहिए, तब तो वीलुकअप फंक्शन लगेगा। एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं, पहला कॉलम नहीं है, नाम पहला कॉलम नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस नाम को अगर मैं टेबल को यहां से सिलेक्ट करूं तो हो गया ना नाम पहले कॉलम में अपने आप, क्योंकि रोल नंबर का हमको वैसे भी कोई काम नहीं है, हो गया कि नहीं हो गया। तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं, या तो देखो, या तो पहले कॉलम में हो, या तो आप पहले कॉलम में बनाओ, नहीं तो वीलुकअप फंक्शन नहीं लगा सकते। समझ में आए? तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। आप फार्मूला बार में फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला बार आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो यहाँ पर फार्मूला बार में दिखाई देता है। तो फंक्शन लगाते हैं वीलुकअप। वीलुकअप का पूरा नाम है वर्टिकल लुकअप, ठीक है। तो वी लुकअप हम लिखते हैं, और यहाँ पे सोर्स मटेरियल हमारे, अब यहाँ पे कह क्या रहा है, मैंने आपको बताया कि फार्मूला आपसे खुद बताता है कि आपको क्या चाहिए। तो क्या कह रहा है कि लुकअप वैल्यू है ना, लुकअप वैल्यू वही सोर्स मटेरियल जिसके थ्रू आप किसी टेबल में डाटा को ढूंढना चाहते हो। तो इस कंडीशन में हमारे पास लुकअप वैल्यू क्या है, ये नाम। तो हमने कहा भाई ये नाम हमारा क्या हो गया, लुकअप वैल्यू, कॉमा। अब क्या कह रहा है कि आप टेबल एरे यानी पूरी टेबल सेलेक्ट करिए। मैंने कहा था किसी टेबल चाहिए होती है, तो अब टेबल कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से, नेम से, क्योंकि उसे जो वैल्यू है उसे पहले कॉलम में चाहिए, है ना। तो मैंने ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर दी, जितनी बड़ी आपके पास टेबल हो, है ना। 2 कॉलम कम से कम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, ठीक है। टेबल मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब कह रहा है फिर से कॉमा लगाओ, मैंने लगाया। अब कह रहा है जिस कॉलम का डाटा आप देखना चाहते हो, मतलब जो आप सोर्स मटेरियल हो तो पहले कॉलम में हो गया, उसके आगे किस कॉलम का आप देखना चाहते हो। तो मुझे यहाँ पे मैं किसका देखना चाहता हूँ, हिंदी का देखना चाहता हूँ ना। तो ये नेम वाला तो पहला कॉलम हो ही गया, सिंपल सी बात है, जिसमें नाम है, जो सोर्स मटेरियल है आपका। और हिंदी कौन सा कॉलम है, दूसरा। कौन सा कॉलम है, दूसरा। भाई टेबल के हिसाब से नेम कौन सा हो गया, पहला कॉलम, हिंदी वाला दूसरा, इंग्लिश वाला तीसरा, मैथ वाला चौथा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो हमको क्या देखना है, हिंदी। तो हिंदी का कॉलम नंबर कितना है, कितना है, दूसरा। तो हम लिखेंगे 2। फिर कह रहा है कॉमा,
अब यहाँ पे कह रहा है रेंज, सॉरी ये क्या कह रहा है, रेंज लुकअप। तो देखिए यहाँ पे आपको 0 टाइप कर देना है। 0 टाइप किया जाता है एग्जैक्ट मैच के लिए, मतलब अगर मैंने राहुल लिखा है तो राहुल को ही सर्च करें। ये आप ये समझ सकते हैं कि 0 आपको लास्ट में लिखना ही है। अगर ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो इतना आप समझ सकते हैं कि 0 लिखने से क्या होता है कि जो आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पुनीत, या पुनीत को सर्च कर रहा था, तो भाई आप पुनीत को ही ढूंढिए। ऐसा नहीं होगा मैंने पुनीत लिखा, आप पुनीत कुमार को ढूंढ रहे हो, पुनीत मिश्रा को ढूंढ रहे हो, पुनीत शर्मा को ढूंढ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जो मैं लिखूं उसी चीज को आप ढूंढिए, एग्जैक्ट वैल्यू को ही आप ढूंढिए, ठीक है। इसीलिए मैं 0 टाइप करता हूँ। अगर आपके पास ऐसा डाटा है कि पुनीत लिखता हूँ, पुनीत से रिलेटेड डाटा है कि पुनीत वर्मा भी हो सकता है, पुनीत शर्मा भी हो सकता है ना, तो आप 1 टाइप कर सकते हैं। 0 की जगह क्या टाइप कर सकते हैं, 1 टाइप कर सकते हैं, या आप ट्रू फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं। 0 की जगह आप ट्रू टाइप करें या 1 की जगह फॉल्स टाइप करें, तो क्यों हम इतना लंबा टाइप करें जब 0 और 1 से ही हमारा काम चल रहा है, ठीक है। तो आप इतना सोच के चलिए कि 0 आपको लेना ही लेना है। मैं एंटर करता हूँ, देखिए निकल के आ गया। तो देखिए किसका डाटा हम ले रहे थे, तो पुनीत का। पुनीत का कितना है, 90 है, तो यहाँ पे देखिए 90 आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको मैं पतला कर लेता हूँ, एज इट इज पहले के जितना। अब हम क्या करते हैं, इंग्लिश में निकालते हैं, ऐसे हमको सब में निकालना पड़ेगा। तो बराबर वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब कह रहा है वही नाम तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉमा टेबल अरे, ठीक है। तो टेबल हम नाम से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको पहले कॉलम में चाहिए। टेबल अरे हो गया, कौन से कॉलम का चाहिए, अब इस बार हमको क्या है का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए। तो इंग्लिश कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है। तो हम क्या करेंगे, 3,0, ठीक है। इसी तरीके से हम डालते चले जाएंगे। मैथ के लिए हम क्या डालेंगे, बस कॉलम नंबर चेंज होगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, है ना, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, है ना, कॉलम नंबर चेंज होगा। तो ये हो गया, टेबल अरे में ये हो गया, ठीक है, कॉमा। अब मैथ का कॉलम नंबर कितना है, कॉलम इंडेक्स नंबर ही चेंज होगा, कितना है, 4, कॉमा 0 तो हम हमेशा टाइप ही करते हैं, मैंने अभी बताया था क्यों करते हैं। तो इसी तरीके से आपको सब में निकाल लेना है। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक और मैं निकाल देता हूँ। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अच्छा, इसका मैं अगला पार्ट भी बनाऊंगा, उसमें क्या होगा कि हम ये बताएंगे कि हमको ये बार बार ना करना पड़े, हम एक में लिखें और उसको ड्रैग कर दे, सारी वैल्यू आ जाए। वी लुकअप फंक्शन से ही होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा और हमें समझना पड़ेगा कि क्या किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके लिए। हालांकि यहाँ पे हमें किसका निकालना था, तो साइंस का निकालना था। तो साइंस का कॉलम कितना था, 5 का, तो 5,0, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी के आगे सारे निकाल सकते हैं। समझ में आया, ठीक है।